प्रिय मित्रों नमस्कार। दो श्लोक हम किराता जी में पढ़ा चुके थे। आज तीसरा श्लोक पढ़ाना है। तो किराता जी नियम जो है भारव की रचना है, आपको मालूम ही होगा। भारव जो है अर्थ गौरव के कवि हैं, ये भी आपको मालूम है। तो भारव के विषय में कहा गया है, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडेन पदलालित्यम माघे संतरे गुड़ा। कहने मतलब ये है, उपमा के लिए कालिदास जी जाने जाते हैं और भारव जो है आपके अर्थ गौरव के कवि हैं। भारव या आपके अर्थ गौरव के कवि हैं। कहानी मतलब ये है, जैसे हिंदी में आप पढ़े होंगे, बिहारी गागर में सागर भर देते हैं, तो ही हाल यहाँ पे इनका है। ये अपने कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह देते हैं, ये चीज़ है। तो मेरे प्यारे साथी, दो श्लोक हो गया था। पहला श्लोक ये था, श्रिय क्रूराम अधिपस् पालिम प्रजा सुदृत्तिम यमयुक्त वेतुम सवर्णलिंगी विदिता समाजयो युधिष्ठिरम द्वैत बने बनेश्वर। ये हो गया। मतलब कि वह जो है बनेश्वर कहाँ गया? हस्तिनापुर। दुर्योधन तो भाई युधिष्ठिर भेजे थे उसको, जाइए देखिए कैसे शासन व्यवस्था चला रहा है। और यहाँ अज्ञातवास में युधिष्ठिर थे ही। तो पहले फिर दूसरे लोग में क्या कहा गया है? दूसरे लोग में ये बात कही है, कृत प्रमाणस महिम मही भुजे जितान सपत्ने निवेदित तन्ना विवस्थित तस्मनो नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्त मृषाहित क्रीड़ा। ये चीज़ हो गया। फिर तीसरा श्लोक है, द्विषाम विघाता विधातु मिच्छितो रहस्य नुगामा दिगंबर भूषितः ससौष्ठ औदार्य विशेष शालिनीम विनिश्चितार्थामिति वाच आदि। कहने मतलब ये है कि द्विषाम विघाताय माने शत्रुओं को नाश के लिए कौन सोच रहा है? युधिष्ठिर। द्विषाम विघाताय शत्रुओं के विनाश के लिए, द्विषाम विघाताय विधात मिच्छितो रहस्य नुगामा दिगम भूषितः ससौष्ठ अवतार विशेष शालिनी विनश्चितार्थामित वाचम आद्य। यहाँ आद्य जो पद आया है इसमें लिट लगा प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। वाचम माने वाणी, आद्य माने बोलना। कौन? बनेश्वर। तो द्विषाम और कौन भेजा था उसको? युधिष्ठिर भेजे थे शत्रुओं के नाश के लिए। तो इसके मतलब इसमें ये बात कहा गया है, भाई बनेश्वर जब जा रहा है तो पहले प्रणाम किया, किससे? युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर से प्रणाम करके तब जाता है। और कौन भेज रहा है? युधिष्ठिर भेज रहे हैं। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है, द्विषाम विघाता शत्रुओं के नाश के लिए। तो शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा रखने वाला राजा कौन है? युधिष्ठिर है। को एकांत में आज्ञा प्राप्त करके उस बनेश्वर ने, भाई एकांत मतलब वन में, और युधिष्ठिर जो है शत्रुओं के नाश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आज्ञा प्राप्त करके उस बनेश्वर ने शब्द सौंदर्य और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित तथा सुनिश्चित अर्थ वाली इस प्रकार की वाणी कहा, बोला। मतलब कि एक सारगर्भित बात कहा। जब गया वहाँ पे हस्तिनापुर, तो ये इसमें क्योंकि भारव जो अर्थ गौरव कवि ये है, तो इसमें मूल बात यही बताई गई है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों ऐसा है कि हम श्लोक इसलिए नहीं लिखे, हम कई श्लोक इसे बोल देंगे, उसका पारायण भी हो जाएगा और हम इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी करा दे रहे हैं। द्विषाम माने द्विषंत इति द्विषः तेषाम। द्विषाम माने द्विष धातु से कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय और फिर कर्त कर्मणों कृति से षष्ठी विभक्ति होकर के बहुवचन द्विषाम पद बनेगा। ये हो गया। तो ये चीज है द्विषाम। द्विषंत इति द्विषः तेषाम। द्विष धातु है, कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय, कर्ति कर्मणो कृति। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग शायद मालूम होगा और नहीं मालूम होगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। भाई षष्ठी विभक्ति में है तो उसमें एक सूत्र है षष्ठी शेषी, मतलब कि जो छह विभक्तियां हैं
उससे जो शेष बच गए वो षष्ठी शेष ही उसमें लग गए। फिर कर्तृ कर्मणो कृति कहता है, कर्ता और कर्म में दोनों में षष्ठी विभक्ति हो। लेकिन इसके बाद एक सूत्र आता है उभय प्राप्तो कर्मणि, का मतलब दोनों अगर आ जाए साथ में, कर्ता कर्म दोनों आ जाए, तो कहें जब दोनों आ जाए तो केवल कर्म में लगेगा। और फिर एक बात करने वाला सूत्र आता है तो कृदंत करके लगता है। इस तरह से यहाँ पे जो है, अब कर्ता कर्म मतलब ये है कि यहाँ कर्तृ कर्मणो कृति मतलब कर्ता अगर आए या कर्म आए, दो में से एक के दिया रहेगा, चाहे कर्ता रहेगा चाहे कर्म रहेगा। लेकिन अगर ये हो जाए दोनों साथे आ जाए, कर्ता कर्म दोनों आ जाए, तो कर्म में लगेगा। कौन? षष्ठी विभक्ति। भाई जैसे मान लीजिए किसी को न्योता मिला घर में एक सदस्य को, तो भाई अगर एक सदस्य को मिला तो एक ही लोग तो जाएंगे, चाहे जो भी चाहे। लेकिन अगर दो लोग चले गए तो वही इसमें कह रहा है कि अगर कर्ता कर्म दोनों आ जाएं तब कर्म षष्ठी हो जाएगी। ये चीज़ है। तो मेरे प्यारे साथियों ये हो गया। फिर विघाताय हो, विघाताय में आपका हो जाएगा वि धातु है हन घय प्रत्यय। अब मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ आप जान रहे होंगे, एक है सूत्र तुमर्थाच भाववचनात् चतुर्थी, वो चतुर्थी करता है मतलब तुम प्रत्यय अगर लगा हो, जैसे पठ तुम, गन तुम, जात तुम, इस तरह से, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति की बात किया गया है। तो वही है तुम अर्थात भाववचनात् से चतुर्थी विभक्ति हुई है। अब जैसे यहाँ विघाताय चतुर्थी विभक्ति होकर के एक वचन में विघाताय पद बनेगा। यहाँ पे द्विषाम विघाताय और विधातुम, ये चीज़ है कार्य करने के लिए, व्यापारम कर्तुम इति यावत्। अब एक शब्द आया इसमें इच्छतः, इस धातु है, शत्रु प्रत्यय है और आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन, 6 मतलब षष्ठी एक वचन, ये हो गया। अब भूभृत है, भू भ्री क्विप षष्ठी शेषी, यहू षष्ठी। अब भूभृत नहीं आया है, द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छितो रहस्य नुगामा दिगम धिगम भूभृत। अब यहाँ अधिगम जो आया इसमें लेप प्रत्यय हो जाएगा। अधिगम देखिए, अधिगम लेप, लेकिन अक्त्वा का स्थान पे हुआ है, तो अधिगम में भूभृता है, तो भू प्लस भ्री प्लस क्विप षष्ठी एक वचन, ये हो गया आपका। फिर अनुज्ञाम, अनुज्ञा अंग द्वितीय एक वचन, अनुज्ञाम नहीं आया है कि रहस्य अनुज्ञाम अधिगम में भूभृत है, ये है। ससौष्ठ उदार विशेष तालनी विनिश्चितार्थमिति वाचमाद्य, आद्य आया लिट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ अधिगम में लेप प्रत्यय हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों हम सोच रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर यही श्लोकवा लिख दे रहे हैं, बाकी हम व्याकरण में टिप्पणी थोड़ा बहुत करा ही दिए हैं। तो हम ये हो गया, दोनों बातें हो जाएंगी। श्लोक संख्या 3 लिखे ही हैं, द्विषाम विघाताय विधातु मिच्छते, रहस्य नुज्ञाम
धिगम में भूभृत है, यही है भूभृत। भूभृत प्लस जो है षष्ठी एक वचन कृप, षष्ठी सी सूत्र लगेगी। हाँ भूभृता में ये षष्ठी सी ये हो गया। फिर है सौष्ठ औदार्य, सौष्ठ व उदार्य विशेष सालनी, विशेष सालनी विनिश्चितार्थ मिति वा माददे, ये हो गया आपका, ये आपका श्लोक हो गया 3। तो इस तरह से सौष्ठ औस्थार्य विशेष सालनी विनिश्चितार्थमिति वाचमादि दिशा विघाताय विधातु में चित्तो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम भूमिता। तो ये अधिगम में जो है अधिगम लेप, ये अधिगम में, और इच्छता है, इच्छता शब्द है ना, ये यह इच्छित है। यहाँ इस प्लस सत्र षष्ठी एक वचन, इस प्लस सत्र सत प्रत्यय षष्ठी एक वचन, ये हो गया। फिर आपका अनुज्ञाम, ये अनु प्लस ज्ञा प्लस अंग, अंग द्वितीय एक वचन, ये हो गया। तो इस तरह से ये तीसरा श्लोक हो गया। विनिश्चितार्थाम माने विनिश्चित, विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली, इसमें आपका हो जाएगा प्राज तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास, 2 समास बनेगा। इसमें प्राज तत्पुरुष और बहुब्रीहि 2 समास बन जाएगा। विनिश्चितार्थमिति वाचमादि में आपका यहाँ पे प्राज तत्पुरुष भी बनेगा और बहुब्रीहि भी बनेगा। कैसे बहुब्रीहि बनेगा? जब कहन विशेषण निश्चित है विनिश्चित है, प्राज तत्पुरुष हो गया। फिर है विनिश्चितार्थस चासो अर्थस चेति, विनिश्चितार्थ स है अस्ति यस्या सा ताम बहुब्रीहि समास। आदि में आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु लिट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, और सौष्ठ औदार्य विशेष सारण में आपका इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। ये है सौष्ठ है ना, तो सौष्ठ औदार्य विशेष सारणी में आपका इतरेतर द्वंद्व होगा। भाई द्वंद्व तो कई प्रकार का होता है, एक शेष द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च, राम लक्ष्मण शत्रुघ्नाः, इस इतरेतर द्वंद्व तो है। तो वही चीज है इसमें कि शब्द सौंदर्य एवं अर्थ गंभीर की विशेषता से सुशोभित सुष्ठ भाव सौष्ठम उदारस भाव औदार्यम सौष्ठंच औदार्यंच इति सौष्ठ औदार्य। यहाँ पे सौष्ठ औदार्य जो है यहाँ पे होगा सौष्ठश्च
षष्ठञ्च सौष्ठवञ्च सुष्ठुभावः सौष्ठवम् सौष्ठवञ्च औदार्यञ्च सौष्ठवञ्च औदार्यवञ्च औदार्यवञ्च औदार्यंच ये आपका हो गया इतरेतर। तो ये हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम आपको समास पढ़ाने लगेंगे, सब बताएंगे, अव्ययीभाव, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास और आपका द्विग समास, इस समास बताया जाएगा। तत्पुरुष, ये तत्पुरुष भेद हैं, सभी विविध प्रभेद हैं। इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। मित्रों, नमः संस्कृताय। आप लोग मेरा चैनल जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल JAY स्पेस PRA से D डालेंगे तो TUBY करके जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल यूट्यूब पर आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। बाकी इसी तरह से हम पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। आप लोगों दिन शुभ हो।